नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा क्या गिरी, आप लोगों के सवाल की भरमार लग गई। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए आपको अपनी पोजीशन खुद से ही हैंडल करनी पड़ेगी। कोई आपके लॉसेस को हैंडल करवाने आएगा नहीं। अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं तो आप ही के लॉसेस हैं, कोई इसको संभालने नहीं आएगा कि भैया अब आपके लॉस हो गए, चलिए थोड़ा हमें भी दे दीजिए। प्रॉफिट होगा तो यार दोस्त आ जाएंगे, लेकिन लॉसेस में तो कोई भी नहीं आता, यार दोस्त भी नहीं आते। क्योंकि डाउ गिरा हुआ था लगभग 500 पॉइंट, उसके बाद एक्स्ट्रा 200 पॉइंट की गिरावट है। तो एसजीएक्स निफ्टी का मूड वहाँ से खराब हुआ, जहाँ पर हम 80-90 पॉइंट नीचे खुलने वाले थे। अभी आसान है कि 120 से 150 पॉइंट नीचे हम खुलें। एसजीएक्स निफ्टी तो अभी 175-180 पॉइंट नीचे ट्रेड करके हमको दिखा रही है। वर्स्ट की सिचुएशन यही है, लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है 120 से 150 पॉइंट नीचे बाजार खुलेगी, कहाँ पर 17,500 के आसपास। और वहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़रूरी होगा सपोर्ट लेना। अगर हम 17,500 के नीचे खुल जाते हैं तो उसको क्लेम करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी। अब मैं आपको खुद बताता हूं कि मैं पोजीशन को कैसे टैकल करता हूं, जो मेरी स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन है। क्योंकि 4 दिन बीत चुके थे, अब मुझे टेक्निकली कमजोरी भी लग रही थी। मैंने आपको अपर लेवल पे ही सावधान किया था या नहीं किया था मित्रों, जरा बताइएगा। ये आप ही लोगों की जिम्मेदारी है। सवाल पूछना बिल्कुल हक है आपका, लेकिन जो मैं बताता हूँ वो भी करना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं करोगे तो खुद आप ही को दिक्कत होगी। अभी मैं आपको अपनी हेज पोजीशन समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको नवंबर फ्यूचर्स मैंने शॉर्ट करके रखा है। मुझे नहीं पता था भैया बाजार गिरेगी, बिल्कुल मैं इतना बड़ा महाज्ञानी नहीं हूँ। मैंने ये काम सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए किया था कि जो हमारी पोजीशन है, कौन सी पोजीशन, स्विंग ट्रेड वाली, आप अनुमान लगा सकते हो कौन सी पोजीशन कितने की है। क्योंकि मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा और आपको स्टॉक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बताता हूँ, वो चार्ट दिखाऊंगा, वहीं से आप अनुमान लगा सकते हो कि उसको हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट साइड की पोजीशन ली निफ्टी में। क्योंकि अगर मेरा जो पोर्टफोलियो है वो डाउन जाता है तो निफ्टी उसके जो लॉसेस है उसको कवर कर लेगी। मान लेते हैं कि अभी निफ्टी 200 पॉइंट नीचे चली जाती है, तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, लगभग 10,000 का। और वहीं पर हमको लॉस कितना हो जाएगा, लगभग 10,000 का। 200 पॉइंट का मतलब निफ्टी 1-1.25 पॉइंट नीचे गिरी। अब 1-1.25 पॉइंट नीचे अगर जा करके हमें लॉसेस हो रहे हैं स्टॉक्स में, कोई कम गिरेगा कोई ज़्यादा गिरेगा। क्योंकि पोजीशन हमारी ठीक ठाक चल रही थी इसलिए हमने ये डिसीजन लिया। अदरवाइज हम स्टॉप लॉसेस पे कल ही एग्जिट कर लिए होते। क्योंकि हमारे स्टॉक सही चल रहे थे इसलिए हमको ये जो है फैसला लेना पड़ा। नवंबर फ्यूचर इसलिए क्योंकि इंट्राडे हम अक्टूबर फ्यूचर्स में करेंगे, तो इसलिए पोजीशन नवंबर फ्यूचर्स में ली गई है। ये मैंने आपको क्यों दिखाया, केवल इसलिए दिखाया कि आपको अपनी पोजीशन हेज करना आना चाहिए। कई बार मैंने इसकी बात की है। अब क्योंकि मैंने आपको अपनी पोजीशन दिखाई है, छोटी सी पोजीशन दिखाई है, इसको आप भी समझना चाहोगे क्यों आपने ऐसा लिया। तो चलते हैं चार्ट पर, आपको बताएंगे क्यों हमने ऐसा किया। यह 3 घंटे का निफ्टी का चार्ट। अगर आपको याद हो तो जो टॉप का लेवल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर थोड़ा सा बाजार समय बिता सकती है, 17,900 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इसी कारण बताया था 3 घंटे की कैंडल स्विंग ट्रेड सेल साइड का आपको यहाँ पर निफ्टी में लेना था। मैं अपनी पोजीशन नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही दिखाया है। आपको पता है हमने यहाँ पर निफ्टी नहीं शॉर्ट किया, यहाँ पर भी हमने निफ्टी यहाँ पर आकर शॉर्ट किया। क्यों? क्योंकि ये जो इतनी बड़ी गिरावट आई, हमारे जो स्टॉक्स थे उन्होंने उसको बखूबी झेला है। इतनी बड़ी गिरावट को वो झेल करके ऊपर ही स्टेबल हैं। कैसे? IRFC आपको यहाँ लोअर लेवल्स पर लेने के लिए बोला गया था। अब आप कहीं पर भी खरीदारी की हो प्रॉफिट में हो, सेल आप कहीं पर भी खरीदारी की हो प्रॉफिट में हो, ठीक है। SBI कार्ड आपको प्रॉफिट तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हमको जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी 1025 के आसपास मिली थी, ऊपर गया और फिर वापस ये आकर ट्रेड कर रहा है लगभग 1027 के आसपास। कॉस्ट टू कॉस्ट है। हमने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, एग्जिट भी नहीं किया है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ आपको बहुत बढ़िया लेवल पे खरीदारी मिली होगी, 665 के आसपास, 5-6 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। गया भी था 2-2.5% ऊपर, लेकिन वहाँ पर हम एग्जिट नहीं कर पाए। मैं अपनी पोजीशंस आपको बता रहा हूँ, ये सब पोजीशंस मेरी लाइव हैं। BPCL यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है प्रॉफिट में। यही इकलौता स्टॉक था जहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। अदरवाइज मैंने टाटा मोटर्स में भी एग्जिट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गिरावट आई थी वहाँ पर हमको क्लोजिंग कोई ऐसी बड़े लेवल्स के नीचे नहीं मिली जहाँ पर हमको एग्जिट कर लेना है। ये सारे स्टॉक्स आपको स्विंग ट्रेड वाले दिए गए थे। अब सोचिए कि बाजार नेगेटिव है, हमारे स्टॉक्स सारे पॉजिटिव हैं, तो अपना जो प्रॉफिट है उसको लॉक करने का हक बनता है या नहीं हमारा। मैं हमेशा अपनी पोजीशन हेज नहीं करता हूँ। ये मुझे तब देखिए, कल मैंने आपसे कहा था टेक्निकल लेवल्स पे अब निफ्टी थोड़ी सी कमजोर लग रही है, तो ये सब जब कन्विक्शन आ रहा है, प्लस 3 घंटे की कैंडल पे जो लोग समझते होंगे, जो लोग हमारे साथ जुड़े होंगे निफ्टी ट्रेडर सेटअप से, उनको भी पता होगा कि क्या पर हमको यहाँ पर कौन सा ट्रेड लेना चाहिए था। चाहे आप यहाँ पर लेने आओ, चाहे आप यहाँ पर लेने आओ या आगे भी लेने जाओ, तो आपको पता है कि क्या
क्या आपको ट्रेड लेकर जाना चाहिए अगर आप होल्ड करते हो पोजीशन। तो इंट्राडे में आपको पता है कैसी परफॉर्मेंस रही है, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ये जो चीज़ें हैं ना ओवरऑल बाजार के माहौल की, वो थोड़ा सा अलग लेवल पे चली जाती हैं अगर आप पोजीशन को टैकल करना नहीं जानते हो। स्टॉप लॉसेस पे आपको एग्जिट करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे अरे सर जब आप पोजीशन ले रहे हो तो हमको भी समझाओ। मुझे नहीं पता दोस्त कि आप एक लॉट अगर फ्यूचर्स का शॉर्ट करोगे, आपकी जो स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन है 12-14 लाख की है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट करवा दूं तो भी गलती कर रहा हूं। बाजार ना गिरे, बाजार ऊपर चली जाए तो जो आपका प्रॉफिट हुआ वो भी खत्म हो गया। अब मेरा काम था अपने प्रॉफिट को लॉक करना, सिर्फ और सिर्फ लॉक करना। अगर बाजार ऊपर जाएगी तो हमारे स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, वो हमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट देंगे। तो जो निफ्टी हमको लॉस देगी वो वहाँ पर कवर होगा। ये पूरी की पूरी पोजीशन केवल और केवल हेज करने के लिए है। मुझे ये जो पोजीशन है वहाँ पर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेरा पहले स्विंग ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है वही मेरा कंटिन्यू करेगा। अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो पैनिक करने का काम खत्म कीजिए, अब सीखने की बारी आपकी है। नहीं सीखोगे तो जब भी बाजार ऐसे कोई बड़े मोमेंटम आपके अगेंस्ट दिखाएगी तो आपको तकलीफ होगी। अपने प्रॉफिट को लॉक करना सीखिए, खासकर जब आप स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे कर रहे हो तो। और मैंने आपको पहले भी समझाया है कि भाई मेरे दोस्त डिफाइन कर लो कि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या स्विंग ट्रेड कर रहे हो। निफ्ट ट्रेडर सेटअप वाला हूँ, डबल आई ट्रेडर सेटअप वाला हूँ। आपसे जो सवाल पूछे गए हैं, जो आपसे जवाब मांगा गया है सेटअप में, उसके जवाब की आज आखिरी डेट है, तो उसको थोड़ा सा डेडलाइन याद रखिएगा। हम अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं, जल्दी मिलते हैं। SGX निफ्टी थोड़े से ज़्यादा ही डरावने लेवल्स बता रही है, ऐसा कुछ ज़्यादा खतरनाक मुझे दिख नहीं रहा है। सबसे ज़रूरी रहेगा 17,500 के आसपास का लेवल। और हाँ, लेवल्स मैंने आपको समझाए हुए हैं, बड़े बड़े लेवल्स कौन से होंगे कल की बाजार वाली वीडियो में, जाकर देखिएगा ज़रूर। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कीजिएगा। अभी अलविदा ले रहे हैं, नमस्कार।